हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए ये 3 कलर का ये है पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, देखने में कितना सुंदर दिखता है। बिल्कुल ही फ्लावर वाला डिज़ाइन है और इस पैटर्न को आप किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। या तो आप इसे बच्चे के स्वेटर में बना सकती हैं, कार्डियन में बनाए तो इसके बॉर्डर में बनाए, और बाजू के भी जो बाजू होती है इस कफ में भी बना सकती हैं, या फिर कॉलर में बनाए फ्रॉक के बॉर्डर में बना सकती हैं, या जो आप बच्चे का स्वेटर बनाए उसमें भी बना सकती हैं। जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकती हैं। कैप में भी सुंदर दिखेगा, कोटी में, कार्डियन में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में। और देखिए, इसमें देखिए फ्लावर है, बहुत ही सुंदर सा बनकर के आया। देखिए कितना उभरा हुआ दिखता है। और मैं अब इसको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और देखिए ये सीधी तरफ से इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन, और देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से दिख रहा है। ऐसा नहीं बहुत धागे उलझे हों, बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पैटर्न को मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 के मल्टीपल +5 फंदे। 6 के गुणे 6 फंदे लिए हैं और उसमें हमने 5 फंदे और जोड़ दिए हैं। तो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल इसी तरह से बन करके आएगा जैसा कि हमने ये आपको यहाँ पर दिखाया है। और फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं बनाया, सादा 2 सिलाई बना ली हैं। और जो हमारे पैटर्न की जो होंगी 10 सिलाइयाँ, 10 सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। तो शुरुआत से ही मैं पहली सिलाई से बना करके दिखाती हूँ। और देखिए 6 के मल्टीपल के हिसाब से हमने यहाँ पर लिए हैं 6 के मल्टीपल +5 लिए हैं। टोटल 17 फंदे हमारे पास यहाँ पर, ये टोटल 17 फंदे हैं, ताकि 2 जो फ्लावर हैं वो बन जाए। तो हमारे पैटर्न की जो पहली सिलाई है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई, सारे फंदों को इसी तरह से उल्टा बना लेंगे। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से होगी तो इसको हम सीधा बनाएंगे, यानी कि सीधी तरफ से दोनों सिलाइयाँ पहली दूसरी होंगी वो उल्टी ही नजर आएंगी। रॉन्ग साइड से भी सिलाई को सीधा बनाएंगे। अब देखिए, तीसरी सिलाई पर साइड वाला फंदा हमने यहाँ पर बिना बुने उतार लिया और 4 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे हमने सीधे बनाए। साइड वाला फंदा मिला करके हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे हो गए। अब इसके बाद में देखिए, जो दूसरा कलर है ग्रीन कलर है, तो इसकी हम पत्तियाँ बनाएंगे। वो आप ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो फंदा होगा इसमें हमें कि पहले हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, और एक फंदा इस तरह से बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा और बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा और बनाएंगे। यानी कि इस फंदे से हमें 4 फंदे बनाने, धागा पीछे करेंगे। एक फंदे से हमने यहाँ पर 4 फंदे बना लिए। फिर देखिए, अब हमें 5 फंदों को इस धागे से बुनना होगा। 1 2 3 फंदे बना लिए, और देखिए इस धागे को इस तरह से कर लेंगे ताकि जो धागा है ना पीछे से लंबा ना रहे। 5 फंदे बुन लिए। फिर से हम यहाँ पर ये वाला जो धागा है इससे हम 5 फंदे बनाएंगे। एक फंदा ऐसे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा ऐसे बनाएंगे उल्टा करके, एक सीधा एक उल्टा करते हुए यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे। देखिए 5 फंदे हमने यहाँ पर ये सीधे बना लिए, और एक फंदे से हमने यहाँ पर 4 फंदे बनाए। अब साइड के जो फंदे हैं इनको भी 5 फंदों को बना लेते हैं। ये हमारे पैटर्न की तीसरी सिलाई। अब देखिए चौथी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा है इसको हम उतार लेंगे बिना बुने ही, और इन 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे 4 फंदे हैं इनको भी हम बिना बुने ही उतार लेंगे। अब ये जो जिससे हमने ये 4 फंदे बनाए हैं, तो इस धागे को हम इस तरह से, इससे हमें फंदे नहीं बनाने हैं, लेकिन हम इस धागे को यहाँ से वापस ले जाएंगे। आप अगर चाहें तो इसको तोड़ भी सकती हैं, क्योंकि जैसा आपको ठीक लगे, चाहे तो तोड़ लें इसको यहाँ पर।
हमने इस धागे को नहीं तोड़ा। देखिए इसको हम इस तरह से वापस ले आए। हमें एक ही सिलाई में इस धागे का यूज करना है। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई को भी देखिए आप। देखिए यहाँ पर साइड वाला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया और ये देखिए हमारे 3 फंदे हो गए। अब ये 4 फंदे हमने यहाँ पर बनाए थे, एक सीधा एक उल्टा करके बनाए थे। तो इन चारों फंदों को इसमें से 2 फंदे निकालेंगे और देखिए 2 फंदे हम ये ले जाएंगे इस साइड को। देखिए हमने इधर फंदे घुमा दिए और इस सिलाई पर कर लिया इनको। और एक ये वाला फंदा और एक ये फंदा, इन दोनों फंदों को जो ग्रीन वाले हरे कलर से हमने जो बनाए हैं फंदे 2, वो और एक ये फंदा, देखिए इन तीनों फंदों को हमने एक साथ ले लिया और इस फंदे को भी हम बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक फंदे से हमने 4 फंदे बनाए थे और ये दोनों साइड को फंदे मोड़ दिए, तो हमारा यहाँ पर एक फंदा कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर डालेंगे सिलाई को और यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको हमें इधर इस तरह से बैक लूप से इधर घुमाते हुए इन फंदों को हम ऐसे घुमा लेंगे और इस फंदे को हम बना लेंगे। अब ये 2 फंदे और एक ये फंदा, इन दोनों तीनों फंदों को हम इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर ये पत्तियाँ बन जाएंगी। एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे, फिर ये देखिए जो 4 फंदे बनाए थे इनको हम इधर घुमाएंगे दोनों फंदों के, और ये देखिए और ये वाले 2 फंदे और एक ये फंदा, इन तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे और इसको भी बना लेंगे। और जहाँ से जिस फंदे से हमने ये बनाए हैं 4 फंदे, वहाँ पर हम सिलाई को डालेंगे एक धागा और नीचे से, और यहाँ से भी हम एक फंदा उठा देंगे। अब देखिए इस तरह से, देखिए इस फंदे को हमने सिलाई पे लिया और इन दोनों फंदों को इधर घुमा दिया और इस फंदे को बना लेंगे। और ये 2 फंदे और ये एक, इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और देखिए हमारी यहाँ पर ये 3 फंदे रह गए और हमारी ये जो पत्तियाँ हैं ये भी बन गई हैं। फ्लावर की जो पत्तियाँ देखिए बन गई, कितनी सुंदर बन करके आई हैं। हमारे पैटर्न की जो छठी सिलाई है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने पैटर्न की 7वीं सिलाई पर। तो यहाँ पर देखिए साइड वाला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया और जो हमारे पास पिंक कलर का जो ऊन है इसको हमने यहीं पर जोड़ लिया है, गांठ लगा ली इसमें। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 5 फंदे जो हैं साइड के इनको हम बना लेंगे, 3 और 4, 5 फंदे बना लिए। अब देखिए जो बीचों बीच वाला जो हमारा फंदा है, देखिए ये वाला जो फंदा उठाया हुआ था, यहाँ पर हम आते हैं। देखिए एक जो अपने यहाँ पर ये सीधी सिलाई फंदा हमने उठाया, एक ये दिख रहा है और एक ये। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे इस फंदे को छोड़ देंगे, यहाँ पर सिलाई को डालेंगे और यहाँ से हमें एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक और फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक और फंदा बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे हो गए और एक बार और करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो गए देखिए 7 फंदे। ये 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास यहाँ पर हो गए 7 फंदे। अब देखिए इन 7 फंदों को हम इस सिलाई पर लेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदों को हमने इस सिलाई पे किया। अब फिर से हम इनको सीधा बनाएंगे, 1 देखिए एक बार हमने इनको बना लिया, फिर से हम एक बार इस सिलाई पे करेंगे, फंदों को 7 फंदों को इस सिलाई पे कर लेंगे, फिर से हम इनको एक बार और बुन लेंगे। हमने स्वेटर को घुमाना नहीं है। देखिए
हमने यहाँ पर ये सातों फंदों को 2 बार बना लिया। एक बार फंदे बनाने के बाद में इस तरह सिलाई पे कर लिया और 2 बार बुन लिया इनको। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो 7 फंदे हैं तो इनमें से जो 4 फंदे हैं इनको देखिए हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और चारों फंदों को हम इस तरह से करते हुए और चारों फंदों को हम एक फंदा बना लेंगे। ये चारों फंदों को हमने यहाँ पर एक फंदा बना लिया। अब देखिए, अब हम सामने की तरफ से सिलाई को डालेंगे। अब तीनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर। अब इस फंदे को भी सिलाई पे कर लिया, इसको भी कर लिया। अब हम इस फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो देखिए, हमारी यहाँ पर ये बिल्कुल ही जो रोज फ्लावर होता है वही छोटा सा बन जाता है यहाँ पर। और धागे को पीछे से थोड़ा सा खींचेंगे। अब हम इससे 5 फंदों को बुनेंगे। 3 फंदों को बुन लिया, फिर से इसी तरह से धागे को कर लेंगे ताकि धागा जो हमारा है लंबा ना रहे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये फ्लावर बनाया, इसी तरह से हम यहाँ पर भी फ्लावर बना लेंगे अपना। यहाँ पर भी 7 फंदे बनाएंगे, 3, 5 और 7, और सारे फंदों को इस सिलाई पे कर लेंगे। 7 फंदों को एक बार बनाएंगे। फिर एक बार फिर से इस सिलाई पे करेंगे। हमें 2 ही बार इस तरह से बनाने हैं कि एक बार हमारे बन गए, फिर से हम एक बार और बना लेते हैं। फिर से हम इस सिलाई पे एक बार करेंगे, अब की बार बनाने के लिए नहीं, सारे फंदों को उतारने के लिए। अब देखिए, फिर से हम 4 फंदों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर चारों फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। अब सामने से सिलाई को डालेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को इस सिलाई पे लेके आएंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे लेके आएंगे और इस वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर से हम उतार देंगे। और जो 5 फंदे हैं साइड के, इनको हम बना लेते हैं। फिर तो हमारे पैटर्न की जो 7वीं सिलाई है यहाँ पर कंप्लीट होती है। और देखिए, 8वीं सिलाई को इसी तरह से बनाना है, जैसे सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे और जो पिंक कलर का जो धागा यूज किया है फ्लावर बनाने के लिए, तो इस धागे को हमें बुनना नहीं है, तो हम देखिए तोड़ भी सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे वापस भी ले जा सकते हैं। अगर आप पूरे स्वेटर में बना रही हैं, फुल स्वेटर में या कैप में, तो आगे भी आपको ये डिजाइन डालना है तो आप इसको उनको नहीं तोड़िए, और बॉर्डर में ही बना रही हैं तो आप तोड़ सकती हैं। अब देखिए, हमारी यहाँ पर ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। और देखिए, जो 9वीं और 10वीं सिलाई होगी, इसको हमें सादा ही बना लेना होगा। एक सीधी सिलाई बना लेंगे और एक उल्टी सिलाई बना लेंगे। फिर से उसी तरह से बनाना शुरू करेंगे जैसे हमने पहली दूसरी सिलाई बनाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पैटर्न की जो 10 सिलाइयाँ हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल 10 सिलाइयाँ बनती हैं। इनको मैंने आपको बना करके दिखा दिया। इन्हीं सिलाइयों को आपको रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको उस स्वेटर में या कैप में बनाना है या बॉर्डर में बनाना है तो आपको यही 10 सिलाइयाँ बनानी है। फिर आप चाहे जैसा बॉर्डर के बाद में डिजाइन बनाना चाहें। और फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से हमने ये आपको दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से हमने ये बना करके रखा है, इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर आपको बना करके दिखाया। देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक
ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।